हमारी है, हम सबकी है कि हम आपस में लड़े ना और प्रेम मोहब्बत से भाई भाई की तरह रहें। जी। अब उन्होंने तो रायता फैला ही दिया जातवाद का। अरे आपस में ना लड़ते, हमारे देश के राजा, एक राजा दूसरे राजे से लड़ गया, अंग्रेजों ने लड़ा दिया और फिर जो जीता उसको मार के अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली। एक राजा को दूसरे राजे से लड़ाया कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप के साथ केवल मुगल नहीं थे, भारत के क्षत्रिय राजाओं की कई सेना थी, कई टोलियां थी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल महाराणा प्रताप और मुगलों से नहीं था। उस मुगल का साथ देने के लिए हिंदू राजा थे जो महाराणा प्रताप से लड़ रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप का साथ देना चाहिए था। हाँ या ना? यस। तो फिर देखिए ना, हमारे आपस में राजा लोग ये लड़ गए। यदि ये ना लड़ते तो क्या मजाल के देश गुलाम होता, क्या मजाल के अंग्रेज घुस पाते। तो मैया ये लड़ाने के बाद राज्य करने का जो नीति थी, फूट डालो शासन करो का नारा ही दे रखा था उन लोगों ने। उनके षड्यंत्र को हम हिंदू लोग समझ ना पाए और उनके षड्यंत्र के शिकार होके लड़ते गए और आज तक लड़ रहे हैं। आज तक कौन सी समझदारी आई? जातवाद को लेके आज भी लड़ाइयां होती हैं खूब सारी, अभी भी अक्कल नहीं आई कुछ लोगों को। तो मैया बाप और हम जैसे लोग चाहें, हम तो देखो समाज को जो हम तो कह के भी बता रहे हैं और करके भी बता रहे हैं, दोनों चीजें बता रहे हैं। अब समाज सीखे ना सीखे मर्जी आपकी। महाराज जी राधे राधे जी। आज मैंने देखा आपका वहाँ पे सब स्त्रियों को मेरे से देखा नहीं गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे से रख रखा है हमको। भगवान उनको भी ऐसे ही रखे। 275 माताएं हैं यहाँ पर, सभी माँ सुखपूर्वक नहीं देखा गया सच में, मैं तो नीचे आ गई जी। और आपको मैं भागवत कथा देखती हूँ आपकी। आप कथाएं सुनिए। आपकी मैया की अब आपकी जिम्मेदारी है सबको अपने पूरी महिला मंडल को कथा से जोड़ना। जरूर 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 महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय गुरुजी। हमारी ना मम्मी 25 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तब तक हम सब बहन भाई सब ठीक थे, पर उनके गुजरने के बाद हम सब परेशान हैं बहुत। पहले इनके बच्चे छोटे थे तो जिया जी एक्सपायर हो गए, फिर इनके बच्चे छोटे थे तो वो एक्सपायर हो गए, फिर मेरे बच्चे छोटे थे तो वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोग सब बच्चों को ठाकुर जी की कृपा से सब संभाल ही रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं कि हम लोगों को संभाल रखा है। बिल्कुल, भगवान करे आपके बच्चे खूब संस्कारी हों और खूब बढ़िया संस्कार दीजिए। आपके सब उत्तर तो प्रश्नोत्तरी से मिल ही जाते हैं, क्वेश्चन तो कुछ करना ही नहीं है। पर जब पहली बार आपको देखा तो मन से यही निकला कि मेरा बड़ा बेटा तो आपके जैसा ही लगता है। तो मेरे तो बेटे जैसे ही बिल्कुल, हम आपके बेटे ही हैं। हम हर माँ के, भारत के प्रत्येक माँ के हम बेटे हैं। बस आपका आशीर्वाद यही है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं उनको जोड़े सहित आपके पास बिल्कुल लेके आइएगा। मैं अभी मतलब मेरी ससुराल पानीपत में है। मैं 36 साल बाद अभी बच्चों के पास बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ 6 महीने से। तो मैं यही सोचती थी यहाँ से तो मैं 1-1.5 महीने में चले जाती हूँ बिहारी जी के पास, यहाँ से कैसे जाऊँगी। पर अभी मैं 6 महीने में मैं अभी दूसरी बार आई हूँ। तो बिहारी जी की यही बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी दूर से भी मुझे बुला लिया और आपके भी दर्शन हो गए। तो आप अपना आशीर्वाद बनाइए ताकि मैं अपने बच्चों को जोड़े सहित लेके आऊँ। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। खुश रहिए मैया। राधे राधे महाराज जी। जी मैया, प्रणाम आपके। खुश रहिए। मैं महाराज जी शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। कल सुबह 8 बजे जिनको गुरु मंत्र लेना, कल सुबह 8 बजे बोलो। महाराज जी मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। आपको कथा के माध्यम से 2 साल से सुनती आ रही हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी कभी वृंदावन जाऊँगी आपसे ज़रूर मिलूँगी। आज मैं 6 बजे से बैठी थी ऊपर आश्रम में, मुझे पता नहीं यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर आपके जो अंदर बैठे थे कार्यालय में उनसे पूछा, उन्होंने बोला महाराज जी यहाँ मिलेंगे आपको 7 बजे। तो महाराज जी उन माताओं से भी मिली अभी मैं ऊपर 2nd फ्लोर पे जी। 3-4 रूम में गई, सभी माताओं से मिला, उनसे बातचीत हुई कि आपको कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है, हम आनंद में हैं कहते। और बहुत इम्प्रेस हुई मैं उनसे
जैसा मतलब सुना था कथा के माध्यम में, वैसा ही मैंने साक्षात आज देखा, उनसे बातचीत की, और आपसे कथा सुनते सुनते ही मुझे प्रेम हो गया आपसे। तो बहुत अच्छा लगा आज साक्षात मिलके आपसे। तो महाराज जी, एक मेरा प्रश्न और है। बोलिए। कि मैंने महाराज जी कथाओं में आपसे ही सुना था कि जब बिहारी जी 11 वर्ष कुछ टाइम वृंदावन में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए, तो द्वारिका से कभी ठाकुर जी फिर कभी वापस वृंदावन आए? हाँ, 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए तो वहां गोपियों से मिले और लौटते समय वृंदावन होते हुए राधा रानी से मिलते हुए द्वारिका गए थे। राधा जी से भगवान का 100 वर्षों का वियोग था। ये श्राप दिया था श्री दामा जी ने राधा जी के भाई ने कि आपका कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए वो वियोग रहा। और इसके बाद भगवान 100 वर्षों के बाद वृंदावन आए, द्वारिका से आए थे। अच्छा जी। तो महाराज जी फिर गोपियों से, राधा रानी से सबसे कभी मिलना मिले, हुआ? माँ यशोदा से, नंद बाबा से, सबसे। अच्छा जी महाराज जी। तो कितने टाइम बाद आए थे फिर ठाकुर 100 जी? वर्षों के 100 बाद। वर्ष के बाद। अच्छा जी। यहाँ से जाने के 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद वृंदावन आए। जब भगवान वृंदावन से गए थे उस समय भगवान 10.5 वर्ष की उम्र थी, और जब भगवान वृंदावन वापस आए तो 100 10.5 मतलब 110 और फिर 6 महीना, और तब भगवान की एज इतनी थी। मतलब ये मानो मोटा मोटा कि 110 वर्ष के बाद पुनः भगवान वापस आए। जी महाराज जी। तो महाराज जी एक बात और पूछनी थी कि जैसे मैं दीक्षित हूँ, अपने हिमाचल में ही हमारे गुरु महाराज जी हैं, हाँ तो मतलब वो उनका शरीर नहीं रहा अब, हाँ, तो मैं दीक्षा आपसे ले सकती हूँ? शरीर नहीं रहा उनका, हाँ जी। तो आप शिक्षा गुरु मान सकते हैं। दीक्षा ले चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मंत्र याद है उनका दिया? हाँ जी, हाँ जी, याद है। तो मंत्र याद है तो मंत्र का जप करिएगा, और दीक्षा तो ले चुके हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और शिक्षा गुरु मान सकते हैं आप, जिनसे शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु 24 बनाए थे। अच्छा तो जी। शिक्षा जहां से मिले वहां से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु नहीं बदला जाता, दीक्षा नहीं ले यदि सकते। गुरु अच्छे हैं, हाँ जी, उन्होंने सही मार्ग बताया हाँ है। जी। यदि विद्याहीनम त्यजेत गुरु, यदि गुरु रास्ता भटक गया है किसी का तो ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। पर गुरु सही है, ठीक रास्ता बताए हैं, ठीक मंत्र दिया है, मंत्र सही होना चाहिए। कुछ गुरु लोग अपने मनमाने मंत्र देते हैं, वो मंत्र मान्य नहीं होता। जी महाराज। मंत्र वही मान्य होगा जो परंपरागत प्राप्त है। जी महाराज जी। तो आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, अब आपको बस ये देखना है कि क्या वो मंत्र परंपरागत है, क्या वो मंत्र वेदों में पुराणों में लिखा है। यदि पुराणों में वेदों में वो मंत्र नहीं है तो फिर वो मंत्र फ्रॉड है। मंत्र जो हम लोग जपते हैं वो मंत्र पुराणों में होने चाहिए। जी महाराज। वो मंत्र वेदों में होने चाहिए। यदि वो हैं तब तो वो मंत्र सही है। यदि वो मंत्र नहीं है तो फिर लोगों ने मनमाने मंत्र दिए हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। यदि कोई मनमाना मंत्र आपको दिया है तो ऐसे गुरु का भी त्याग किया जा सकता है, क्योंकि उसे परंपरा ही पता नहीं है। जी महाराज जी। महाराज जी फिर मतलब गोपी मंत्र है वो, अब ये नहीं मुझे पता कि वो पुराणों में है या नहीं है, ये नहीं मुझे। तो गोपी मंत्र है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप बता दीजिएगा, हमें लिख के दे दीजिएगा। मंत्र बता दें महाराज जी? लिख कर दे दीजिएगा। अकेले ठीक है महाराज जी। हाँ जी। हाँ, अभी नहीं, लिख कर दे दीजिएगा तो हम हाँ, लिख के दे देंगे। ठीक है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी जी। प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। जी। ये गोंडा जिला से हम आए हैं। जब तक लड़की का शादी ना करो तब तक गया जी नहीं जा सकते। ऐसा किसने बोला? अरे सुने हैं कई लोग से। किससे सुना है? अरे कहते हैं सब लोग, तो ही हम तो पूछ। जिनसे सुना है उनको मिर्ची का धुआं चाहिए। क्या चाहिए उनको? और वो भी उल्टा लटका के।
क्यों सुनते हैं फिजूल की बातें आप लोग? अब गुरु मंत्र हम लिए हैं, वो जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं वहाँ अयोध्या जी में, वहाँ से लिए हैं। तो पूजा नहीं कर पाते, हम बीमार रहते हैं ज़्यादा, तो हम नहीं कर पाते। तो आप क्यों बीमार रहती हो ज़्यादा? कभी ज़्यादा बीमार हो जाते तब नहीं करते, अब जब ठीक रहते तो करते हैं। तो ज़्यादा बीमार रहती हो कि तो ज़्यादा ठीक रहती वो हो? मंत्र कैसे करें, जैसे महाराज जी दिए हैं, छूट जाता है। छूट क्यों जाता है? अच्छा, जब बीमार रहती हो बीमार रहते हैं, सुनो, जब बीमार रहती हो तब कुछ खाती पीती हो कि नहीं? खाते हैं। हाँ, जब बीमारी में खाना नहीं छूट रहा है तो मंत्र काहे छोड़ देती हो? खाना है, बीमार पड़े फिर भी ठूसना है, तो लेकिन मंत्र नहीं जपेंगे। बाहरी आलसी मैया, मंत्र नहीं जपेंगे बस। अरे जब करो, खाने पीने के पहले ही मन में जलता रहे श्रीमन नारायण, जो भी गुरुजी ने दिया श्रीमन नारायण चलता रहे। जब बीमारी में भी आदमी खा जैसे रहा पूजा है, स्थान पे बैठे तभी करें मंत्र ना बिस्तर पे बैठे बैठे भी अंदर चलने दो। मंत्र भी हाँ। जो महाराज जी दिए हैं, हाँ, अंदर अंदर चलता रहे, हाँ, भीतर। अंदर चलता रहे। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ, हाँ, ग्राम नैनपुर। आपके शुभ आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ। आशीर्वाद है, बताओ। महाराज जी, जब संसार में कोई अमर नहीं हुआ फिर कहाँ जा रहे ये लोग? कौन लोग कहाँ जा रहे हैं? ये बोल रहे कि अमर तो कोई हुआ ही नहीं। हनुमान जी अमर हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च, ये सब मार्कंडे जी 8 लोग अमर हैं। जी, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? बाकी लोग मर रहे हैं, यानी 84 लाख योनियों में। हाँ, भटक रहे हैं गोल 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 जी। गोल। बस इसी शब्दों के साथ मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, बाकी अपनी वाणी को समझ में देता आई हूं। कुछ बात? नहीं। प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, मिला बिल्कुल। क्या मिल गया? जो मतलब अमर हैं, बाकी लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हाँ, इसलिए भगवान की शरण में चलो, क्योंकि उन्हें सत्य का रास्ता नहीं मिला। सही बोले, सही पकड़े। और ये श्री धाम वृंदावन मेरे विचार से जब से प्रसिद्ध है, जब से जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ में भगवान विष्णु ने छल किया। अरे छल कहाँ किया था? क्या किया महाराज, बताओ। अब देखो, वृंदा ने तपस्या की 10,000 वर्षों तक जी। और विष्णु भगवान से कहा कि भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोलो वरदान मांगो। जी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं। जी। तो अब आप कह रहे हैं कि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं, और भगवान जब पति के रूप में मिल गए तो छल कहाँ था? वो अपनी तपस्या बाद में भूल गई। भगवान ने कहा मैं मिलूंगा, पर अभी ये जलंधर नाम का आदमी रखो, जी, इसके बाद मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा। जी। तो जो वरदान मांगा था वो भगवान ने पूरा किया। अब ये छल लोग वही कहते हैं जिनको पूरी कथा पता नहीं है। जी, मैंने ऐसा सुना, इसलिए कहा। सुना तो लोगों ने बहुत कुछ है। अच्छा। भगवान छल करते हैं जहां छल की जरूरत है, लेकिन भगवान जो करते हैं उसमें पूरा प्रमाण के साथ कार्य करते हैं। पहले वृंदा ने तपस्या करके पति के रूप में प्रभु को चाहा, और बाद में वही वृंदा तुलसी बनी और शालिग्राम बन करके भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आज भी शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह होता है। जी। वैसे तो मैंने दीक्षा परम पूज्य सतगुरुदेव गुरु काष्ण आश्रम सदानंद जी से प्राप्त की है। ठीक है। और मैंने सोचा महाराज जी का आशीर्वाद ले लें, इसलिए। खुश रहिए, खूब आशीर्वाद, खुश रहिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं गुरुजी रुद्रपुर उत्तराखंड से आई हूँ। हाँ। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, बताओ, सब ठीक है? गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर
लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है? जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? मैं गुरुजी आपकी वीडियोस बहुत देखती हूँ। हाँ। और जो आप बातें कहते हैं मैं उसका पालन भी करती हूँ। मेरी माताजी हैं और मेरे पति की माताजी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और मेरी जो नानी है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है। मतलब तीनों माताओं को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, जो उनकी जरूरत होती है वो भी पूरी करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। आम, अभी मौसम आएगा गर्मी में, आम, मैंगो, तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जो अच्छा है ही नहीं उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी और करूं। सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो, पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? विचार करके ही अपना, देखो सबका भला करते रहो, जितनी, और देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाओ। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5,000 रुपए दे दो, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो, बिजली का बिल था 5,000 रुपए। तो अब आप बोले 5,000 थे, वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया, और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसे भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ। भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जितना हमें, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना विधाता कि हम भी भूखे न रहें और द्वार पे आया हुआ भक्त भी भूखा ना जाए। राधे राधे गुरुजी। संतुष्टि मिली? जी बिल्कुल। अब ना रोना, अब सदा हंसना। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। भगवान करे आप सदा हंसते रहें। बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? नक्श। नर्स? नक्श अरोरा। अच्छा नक्श। क्या करते हो, पढ़ते हो आप?
कौन सी कक्षा में? नर्सरी में पढ़ता हूँ। हाँ, कथा सुनते हो आप? सुनता हूँ। अच्छा, चलो खुश रहो, सुखी रहो। राधे राधे। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका सवाल है तो फिर प्रश्नोत्तरी होगी परसों, और फिर हम सब प्रश्नोत्तरी